सभी को नमस्कार। हम लोग आज की क्लास में महासागरीय तापमान को देखेंगे। सही है? महासागरीय तापमान का अध्ययन करेंगे। तो महासागरीय तापमान से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सबको देख लेंगे पहले, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संपूर्ण जगत के तापमान का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सागरीय जल के तापमान का, है ना, लिख लेंगे। सागरीय जल के तापमान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है ना, सूर्य है। और इसके बाद में लिखेंगे कि सागरीय जल का तापमान सागरीय जल का तापमान सागरीय जल का तापमान सूर्यताप की मात्रा ऊष्मा संतुलन सागरीय जल का घनत्व वाष्पीकरण संघनन तथा स्थानिक हवाओं तथा स्थानिक मौसमी दशाओं, ऐसे लिखेंगे, है ना, मौसमी दशाओं द्वारा भी निर्धारित होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि महासागरीय जल का औसत तापमान कितना है। महासागरीय जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस है ना। ये जो तापमान है, औसत तापमान, यह भूमध्य रेखा के आसपास होता है। एक बात ध्यान रखना, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में लगभग इसके आसपास में होता है ना। इसके बाद में आगे देखेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। सही है। सर्वाधिक तापमान लिख लेंगे इसको भी, कि सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा के पास या रेखा के
पास न होकर कर्क तथा मकर रेखाओं के पास होता है। मकर रेखाओं के पास होता है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास या रेखा पर है ना, भूमध्य रेखा के पास संवहनीय वर्षा के कारण तापमान कम रहता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर रोज संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, तो उससे क्या होता है, जो तापमान है ना, वर्षा होने से वो कम रहता है। तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर कर्क और मकर रेखाओं के आसपास यानी कि होता है ना। इसके बाद में देखेंगे महासागरीय जल में बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी आती है। है ना। तो तापमान में बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन आगे लिख लेंगे, लेकिन यह कमी है ना, या तापमान घटने की दर सभी जगह समान नहीं होती। सही है। इसके बाद में जब सब जगह समान नहीं होती है तो कितनी होती है, कहाँ होती है, उसको देख लेंगे। तो देखेंगे क्या कि 200 मीटर है ना। अब हम क्या देखेंगे कि लगभग 200 मीटर की गहराई तक तापमान तीव्र गति से गिरता है। तथा इसके बाद तापमान घटने की दर में कमी हो जाती है। तापमान घटने की दर में कमी हो जाती है। मतलब यह है इसका कि 200 मीटर की गहराई तक तापमान जिस गति से गिरता है ना, 200 मीटर के बाद जाने पर जो तापमान जिस गति से गिर रहा है वो गति जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। मान लेते हैं एक बात, ये मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। मान के चलते हैं कि 200 मीटर की गहराई तक तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर की गहराई से गिर रहा है। उसके बाद में 200 मीटर के बाद में कैसे गिरेगा, उसकी दर
यानी कि जो 5 डिग्री सेल्सियस था उसकी दर, वो जो दर है वो 1 या 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, मतलब ऐसा होता है ना। इसके बाद में लिखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से अधिक रहता है, अधिक रहता है। सही है। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर का तापमान कितना रहता है, लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कितना रहता है, लगभग 19 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान कितना रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। अब क्या है कि महासागरीय तापमान को हम तीन परतों के रूप में समझेंगे। तो लिख लेते हैं कि महासागरीय तापमान को तीन परतों में समझा जा सकता है। कैसे, देखो, ये कोई मान लेते हैं स्थलखंड है, ये है ना। इसके बाद में ये मीन सी लेवल, ये एक परत, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत, ये तो जाएगी मीन सी लेवल, है ना। ये जो है ये है 300 फीट और ये है 1500 फीट की गहराई पर एक परत, और फिर है 2500 फीट की गहराई पर एक परत, है ना। तो ये पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, इन तीनों परतों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहली परत, इसका नाम है एपिलीमिनियन परत। एपिलीमिनियन परत, एपिलीमिनियन परत क्या होता है, इसकी गहराई 300 फीट तक होती है ना। इसका औसत तापमान, इस परत का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है, औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सही है। इसके बाद में दूसरी परत है हमारी, दूसरी परत को थर्मोक्लाइन परत कहते हैं, थर्मोक्लाइन परत। इसकी गहराई कितनी है, 300 से 1500 फीट, गहराई 300 से 1500 फीट। इसका जो तापमान है, इस परत में जो तापमान है गहराई बढ़ने के साथ तेजी से घटता है, गहराई बढ़ने के साथ तेजी से
घटता है ना। इसके बाद में हमारी तीसरी परत कौन सी है? हाइपोलिमीनियन परत। हाइपोलिमीनियन परत है ना। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई 1500 से 2500 फीट तक। सही है। इसके तापमान की अगर हम बात करेंगे, इस परत में जो तापमान है अगर हम उसकी बात करते हैं तो तापमान गहराई के साथ तेज़ी से गिरता है इसमें भी, है ना। गहराई के साथ तेज़ी से गिरता है। सही है। इसमें 1000 मीटर की गहराई पर 1000 मीटर की गहराई पर तापमान 1000 मीटर की गहराई पर तापमान कितना हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि महासागरीय नितल का तापमान, महासागरीय नितल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है। इससे नीचे कभी भी नहीं जाता है। महासागरीय नितल का तापमान, महासागरीय नितल का तापमान हिमांक से नीचे नहीं जाता है या नहीं होता है। इसके बाद में हम देखेंगे महासागरीय सतह का अधिकतम तापमान, महासागरीय सतह का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान प्रातः या सुबह में, है ना, प्रातः 5 बजे होता है। प्रातः या सुबह के टाइम में 5 बजे होता है। इसके बाद में लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का उच्चतम तापमान अगस्त माह में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में महीने में, है ना, होता है। सही है। और
इसके बाद में लिखेंगे कि औसत वार्षिक तापांतर, औसत वार्षिक तापांतर लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। अब तापमान का महासागरीय तापमान की बात चल रही है, तो लिख लेंगे तापमान का लंबवत वितरण, तापमान का लंबवत वितरण। सही है। तो तापमान का लंबवत वितरण हम देखेंगे मीन सी लेवल पर कितना होता है, फिर उसके बाद 300 मीटर की गहराई पर कितना होता है, फिर 700 मीटर की गहराई पर कितना होता है, उसके बाद 1000 मीटर की गहराई पर, 1500 मीटर की गहराई पर, 1500 के बाद में हम देखेंगे 2000 मीटर की गहराई पर कितना होता है, और महासागरीय नितल पर कितना होता है ना। मीन सी लेवल पर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 मीटर पर 21 डिग्री सेल्सियस, 700 मीटर पानी में जाने पर गहराई में 16 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1000 मीटर पर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और 1500 मीटर गहराई पर जाने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, 2000 मीटर की गहराई पर 2 डिग्री, और महासागरीय नितल पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है ना। इसके बाद में देखेंगे हम क्षैतिज वितरण, है ना। तापमान का क्षैतिज, महासागरीय तापमान का, है ना, महासागरीय की बात चल रही है, तो तापमान का क्षैतिज वितरण, महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण कितना होता है। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर कितना होता है ना। तो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में 20 डिग्री अक्षांश पर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ना। 40 डिग्री अक्षांश पर मैं ऐसे टिक लगा दूंगा, 40 डिग्री अक्षांश पर कितना होता है 14 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में 60 डिग्री अक्षांश पर कितना होता है, 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और इसके बाद में ध्रुवों पर या 90 डिग्री अक्षांश पर, ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश होता है ना, अक्षांश पर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाद में नोट करके एक बात और लिख लेंगे, क्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रति अक्षांश, मतलब एक अक्षांश पर, है ना, प्रति अक्षांश तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। सही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मतलब आज जो है हमने
महासागरीय तापमान का जो चैप्टर है हमारा उसको कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो जब तक नेक्स्ट क्लास आती है, आप सभी से बस निवेदन है, क्लास को खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।